Hello class, now today we will start with precipitation. Precipitation आपका क्या होता है? Precipitation is that process जब ऊपर स्काई से अर्थ पे आपके वाटर के फॉर्म्स में कुछ ड्रॉपलेट्स नीचे गिरते हैं। वाटर के फॉर्म्स में पानी जब नीचे अर्थ सरफेस पे आता है तो उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। उसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, किस तरीके से पानी नीचे आता है, प्रेसिपिटेशन आता है। हेल, स्लीट, स्नोफॉल एंड रेनफॉल आर द मेन फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। हेल मतलब ओले गिरना, स्लीट मतलब ओले के साथ पानी गिरना, स्नोफॉल मतलब बर्फ़ गिरना एंड रेनफॉल मतलब बारिश होना। ये इसके प्रेसिपिटेशन के मेन फॉर्म्स हैं जिसकी वजह से पानी नीचे अर्थ पर गिरता है। रेनफॉल इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, जिसमें से रेनफॉल सबसे कॉमन फॉर्म है प्रेसिपिटेशन का। द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन in which water droplets fall on the earth's surface is called rainfall. ऐसा फॉर्म प्रेसिपिटेशन का जिसमें पानी वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, मतलब बूंद बूंद जब पानी आपका अर्थ सरफेस पे गिरता है तो उसे हम रेनफॉल कहते हैं। नाउ मेजरिंग रेनफॉल। अब रेनफॉल को कैसे मेजर किया जाता है? रेनफॉल इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज। अब रेनफॉल मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? रेन गॉज। सी हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ रेन गॉज। इसकी एक पिक्चर बनी है रेन गॉज की। देखिए इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। दिस इज़ माउंटिंग ब्रैकेट, ठीक है। दिस इज़ फनल, इसको फनल कहा जाता है। ओवरफ्लो ट्यूब मतलब जो एक बीच में, जैसे कैपिलरी ट्यूब्स आपकी थर्मामीटर में होती हैं, वैसी इसमें ओवरफ्लो ट्यूब्स होती हैं जिसमें टेम्परेचर आपका मेजर होता है। ये आपकी ओवरफ्लो ट्यूब तो आपका ये ट्यूब होता है, और मेजरिंग ट्यूब आपका वो होता है जैसे कि आपकी कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं। नाउ व्हाट इज़ रेन गॉज? अब हम लोग पढ़ेंगे। रेन गॉज हैज़ अ मेटेलिक ग्रेजुएटेड सिलेंडर विद अ ब्रॉड बेस। जो रेन गॉज होता है वो एक मेटल का बना हुआ सिलेंडर शेप का ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है। मतलब कि ग्रेजुएटेड सिलेंडर मतलब ऐसा सिलेंडर जिसके अंदर पानी मिक्स हो सके, कोई भी चीज़ मिक्स हो सके, या फिर ऐसा सिलेंडर, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, और भी आप इसको कह सकते हैं जिसमें हम कोई भी चीज़ मेजर कर सकें, तो उसे ग्रेजुएटेड सिलेंडर कहा जाता है। ये रेन गॉज जो होता है वो नीचे से ब्रॉड बेस होता है, यानी कि जो इसका नीचे का बेस होता है वो चौड़ा होता है। रेन गॉज इज प्लेस्ड इन एन ओपन एंड लेवल एरिया अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स एंड ट्रीज। रेन गॉज खुले एरिया में रखा जाता है और एक लेवल एरिया होता है, मतलब एक प्रॉपर इसका लेवल होता है, और इसको बिल्डिंग और ट्रीज से दूर रखा जाता है। When it rains, the rain water gets into the graduated jar and then it is measured. जब पानी बरसता है तो रेन वाटर क्या हो जाता है? इस ग्रेजुएटेड जार में फिल हो जाता है, और उसके बाद ही इससे पानी का जो आपका रेनफॉल का जो मेजरमेंट है वो मेजर हो जाता है। रेनफॉल इज़ मेजर्ड इन मिलीबार्स, सेंटीमीटर्स, इंचेस एक्सेट्रा। रेनफॉल आपकी मिलीबार्स में कैलकुलेट की जाती है, सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट की जाती है, इंचेस में भी कैलकुलेट की जाती है, और भी अलग अलग इसके यूनिट्स होती हैं जिसमें इसको कैलकुलेट किया जाता है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज शोन बाय आइसोहाइट्स ऑन द मैप। जो रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मैप पे आइसोहाइट्स से शो किया जाता है। आइसोहाइट्स क्या होते हैं? आइसोहाइट्स आर द लाइन्स ऑन द मैप that join the points having the same amount of rainfall in a given period। जैसे आप लोगों ने स्टूडेंट्स कन्वेंशनल सिम्बल्स पहले ड्रॉ करे थे, मैंने आपको पढ़ाए थे, तो उसमें जैसे आपके अलग अलग सिम्बल्स शो करते हैं कि क्या चीज़ क्या डिपिक्ट करती है मैप में, वैसे ही आइसोहाइट्स होते हैं। आइसोहाइट एक तरीके की लाइंस होती हैं जो मैप में अलग अलग पॉइंट्स को ज्वाइन करती हैं। वो पॉइंट्स बताते हैं, वो लाइंस बताती हैं कि कितना रेनफॉल उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वहाँ पर उस पर्टिकुलर प्लेस पे हुआ है।
Now data collected from rain gauge is used to calculate the total daily rainfall, total monthly rainfall, total annual and mean annual rainfall। जैसे हम लोगों ने थर्मामीटर में पढ़ा था कि थर्मोग्राफ क्या करता है, टोटल डेली रेनफॉल भी डेली टेम्परेचर करता था, टोटल मंथली टेम्परेचर भी करता था और एनुअल टेम्परेचर भी करता था, मीन एनुअल टेम्परेचर भी। तो ऐसे ही ये रेन गॉज जो होता है ये आपका डेली रेनफॉल, टोटल पूरे दिन में कितना रेनफॉल हुआ वो भी चेक करता है, मंथ में पूरे मंथ में कितना रेनफॉल हुआ, एनुअल मतलब पूरे साल में, और मीन एनुअल मतलब पूरे साल का एवरेज निकाल कर भी चेक कर लेता है। नाउ रेन गॉज शुड बी सेट इन एन ओपन ग्राउंड अप्रॉक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड सरफेस इन सच अ वे दैट द रेन फॉल्स ऑन इट विदाउट एनी हिंड्रेंस। अच्छा, रेन गॉज को अर्थ पे मतलब जो ग्राउंड प्लेस होती है उससे अप्रॉक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर ऊपर ही उसको प्लेस करना पड़ता है, उसको लगाना पड़ता है, ताकि और वो भी, और ये हमें देखना पड़ता है कि जब पानी बरसे तो उसमें कोई भी हिंड्रेंस ना है। ऐसा ना हो कि बारिश हो रही हो तो पानी किसी चीज़ से टकराकर तब जाकर गॉज में गिरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट रेन का जो वाटर है वो डायरेक्ट गॉज के अंदर, गॉज सिलेंडर के अंदर ही आकर गिरना चाहिए, इसमें कोई भी हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हिंड्रेंस की स्पेलिंग रॉन्ग है, यहाँ यू नहीं होगा, HINDRANCE होता है। ओके, हिंड्रेंस मतलब कोई भी बीच में बाधा नहीं आनी चाहिए, डायरेक्ट पानी रेन वाटर डायरेक्ट गॉज के अंदर ही आना चाहिए, एंड इट शुड बी प्लेस्ड अबव 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट कल हम लोग ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। सो रीड दिस टॉपिक केयरफुली। So thank you class.